चलिए वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग आज टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि बेसिक तो क्लियर होता नहीं है, तो इस वजह से कंफ्यूजन होती है। ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11th के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th और सीए सीपीटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट किस चिड़िया का नाम है और कैश डिस्काउंट किस चिड़िया का नाम है, ये आप समझिएगा। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आप एकदम तैयार होकर के, लड़कियां एकदम तैयार होकर के ऐसे एकदम एकदम खुशी मन से, और ऐसे ऐसे देखिए इनके बाल हैं, क्या ये बिटिया आपको एक लड़की लग रही है? जी हाँ, ये एक लड़की लग रही है। शी इज वेरी फिट एंड फाइन। और ये गई एक मॉल। कहां गई? एक मॉल गई। मान लेते हैं मॉल का नाम है सहारा मॉल। सहारा मॉल, ये सहारा मॉल गई। सहारा मॉल में जा करके इसने देखा क्या कि पैंटलून्स में, या आप कह लीजिए न्यूमरो उनो में ये गई और वहां पर जाकर के इसने देखा कि न्यूमरो उनो में लिखा था फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द गारमेंट्स, या अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल द गारमेंट्स। तो क्या हुआ कि ये बिटिया जो है सहारा मॉल गई। ये एक बिटिया है, बा में छोटी की मात्रा, बी टी टा में छोटी की मात्रा, और या एक बिटिया है, इसका नाम ही बिटिया है। ये बिटिया सहारा मॉल गई। सहारा मॉल में ब्रांड इसने चूज किया न्यूमरो उनो। न्यूमरो उनो में जाकर के देखती है कि बोर्ड लिखा होता है फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द गारमेंट्स, अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल द गारमेंट्स। इसी तरीके से आप पाते हैं तो फ्लैट पाते हैं तो अप टू पाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूमरो उनो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दे रहा है, जब कोई भी फर्म अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देती है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देने का क्या मतलब? ऐसा तो है नहीं कि आओ आकर्षण में जाकर के ऐसे देख करके चले आओ। नहीं बच्चा, क्या होता है कि न्यूमरो उन्होंने ये डिस्काउंट दे दिया कि 50% सभी गारमेंट्स पे ले जाइए, चाहे वो न्यू अराइवल, चाहे वो फ्रेश अराइवल्स हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे जैसे हो। या आपने और भी तरीके के डिस्काउंट देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे बाई टू गेट 5। अरे बाप रे बाप, भीड़ लग जाती है। बाई 1 गेट 3, ये सब क्या है? ये सब डिस्काउंट देने के तरीके हैं। ये सब डिस्काउंट देने के तरीके हैं। न्यूमरो उन्होंने डिस्काउंट दिया और कहा कि आइए आप हमारे यहां से सामान को परचेज करिए। मुझे एक बात बताइए, जब तक आप न्यूमरो उनो से सामान खरीदेंगे नहीं, जब तक ये बिटिया न्यूमरो उनो सामान खरीदेगी नहीं, तब तक क्या उसको इसका लाभ हो पाएगा? क्या इसको इस डिस्काउंट का फायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे छतरपुर, सुन लो मेरी बात। छतरपुर मतलब बहुत शैतान और छदरी हो तुम लोग, बात सुनो हमारी। जब तक, हाँ, जब तक इसकी सेल नहीं होगी, मतलब जब तक न्यूमरो उनो माल नहीं बेचेगा, तब तक क्या डिस्काउंट पा पाओगे? कुछ नहीं पा पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, फॉर द इंक्रीज इन सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, इंक्रीज सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, और क्या? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के। अरे जब कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज होगी। सेल चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, कुछ भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि न्यूमरो उनो में जाएंगे तो हमको कैश या क्रेडिट सेल नहीं होगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है बेटा आपको न्यूमरो उनो का, कि वहां पर आपको कैश भी हो चाहे क्रेडिट भी हो चाहे जो सेल हो, बस सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड भी किया जाता है और रिसीव्ड भी होता है। कोई आदमी देगा तो वो अलाउ करेगा और जो आदमी पा रहा होगा वो रिसीव करेगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद और क्या कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट?
और क्या कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट कह रहा है कि मेरी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है, मतलब मेरी कोई भी एंट्री नहीं होती है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको कैश डिस्काउंट भी एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको नो एंट्री और सेपरेट एंट्रीज पास्ट का एक एग्जांपल दे देता हूं। तो आप ये चीज जानिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल को इंक्रीज करने के लिए। सेल या तो कैश में हो सकती है तो क्रेडिट में हो सकती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे मेरे भाई, ये समझो ये एक पंसारी की दुकान है, पंसारी। ठीक है, ये एक पंसारी की दुकान है जो आपके मोहल्ले में है, इन योर मोहल्ला, ये मोहल्ले में है। इसने क्या किया, इसने कहा कि आइए हमारे यहां से पियर्स साबुन लेकर के जाइए, मात्र 30 रुपए में। 30 रुपए मतलब 50 रुपए का साबुन ये 30 रुपए में बेच रहा है। 50 रुपए का साबुन ये 30 रुपए में बेच रहा है। तो मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस 30 रुपए के साबुन को कैश में भी खरीदेंगे और इस 30 रुपए के साबुन को ये उधार पर भी खरीदेंगे। तो चाहे उधार हो और चाहे कैश हो, दोनों ही बेसिस पर ये डिस्काउंट दिया जाता है। ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? एक वर्ड याद रखिएगा हमेशा, हिंदी का वर्ड है और बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको, रफा दफा। किसी भी चीज को रफा दफा करना है तो ये डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब समझिए मेरी बात को, यही बिटिया को मैं उठा करके यहां पे बना देता हूं। यही बिटिया, सेम बिटिया, सुंदर सी, ये गई मटकते मटकते, और इसने जो है न्यूमरोनो छोड़ दीजिए, अब न्यूमरोनो पर चर्चा खत्म। इसने पंसारी की दुकान से सामान खरीदा 100 रुपए का। पंसारी की दुकान से सामान कितने का खरीदा? 100 रुपए का। उधार सामान लेकर के चली आई, मतलब क्रेडिट परचेज कर ली। पंसारी ने भी कहा कि सुंदर बिटिया है, चलो कोई बात नहीं, जितनी ये सुंदर ये है उतनी सुंदर तरीके से मुझको पैसा भी दे देगी। ये इसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और इन्होंने जो है 100 रुपए का सामान उधार दे दिया। ये बिटिया थोड़ी सी निकल गई नालायक। क्या निकल गई? नालायक। और जैसे ही नालायक निकली, ये जो है नालायक, ये नालायक निकल गई। इसने जो है 100 रुपए दिए ही नहीं। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया। 5 महीने तक इसने पैसा ही नहीं दिया। एक दिन, और ये पंसारी जो है दिमाग का बहुत तेज, अपने दिमाग में ही खाता बुक ऐप डाउनलोड करके रखा था। ठीक है, तो इसने जो है अपना ये जो है मटकते 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 इसकी दुकान के सामने जा रही थी और नजरें अपनी जो है ऐसे छुपा करके इधर से ऐसे निकलना चाहती थी। पंसारी ने कहा, अरे ओ बिटिया, सुनती हो? देखी कहीं हमको बुला रहे हो क्या? कहीं हाँ तुम्ही को बुला रहे हैं। हमारा जो 100 रुपए खाई हो हमको दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पंसारी ने इस बिटिया से कहा कि जो हमारा 100 रुपए खाई हो दे दो हमको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो बिटिया ने कहा, देखो देखो भैया, भैया देखो, मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, मैं 100 रुपए नहीं दे पाऊंगी। तो पंसारी ने पूछा, अच्छा कितना दोगी? तो बिटिया ने कहा कि मेरे पास 80 रुपए हैं और 80 रुपए लेकर के सब कुछ रफा दफा करो। 80 रुपए लेकर के सब कुछ रफा दफा करो। मुझे बताओ, पंसारी ने 100 का सामान बेचा, 80 में जो है रफा दफा हो रहा है, क्या उसको 20 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा है? जी हां, 20 रुपए का नुकसान उसको हो रहा है। इस नुकसान की सेपरेट एंट्री होती है और यहां पर कोई नुकसान ही नहीं होता है। मैंने फ्लैट 50% ऑफ दे दिया, 2000 का सामान था, मैंने 1000 में बेचा ही है उसको। मुझे बताइए ऐसा कौन सा गधा है, ऐसा कौन सा गधा है, चाहे न्यूमरो उनो हो चाहे जो हो, कि अगर आपको फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है तो उसमें इसका प्रॉफिट नहीं जुड़ा होगा। सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है, उसमें इसका प्रॉफिट जुड़ा होगा। चाहे 50% ऑफ पर दे, चाहे 60% ऑफ पर दे, उसमें इसका प्रॉफिट जुड़ा होगा। यहां पर इसको डायरेक्टली लॉस हो गया है। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इसको अपनी कैश को रिकवर करना था। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कैश को रिकवर किया जाता है। ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ कैश। ये भी ठीक है, ये फॉर द रिकवरी ऑफ कैश। अगर कोई सामान क्रेडिट पर बिका है तभी कैश की रिकवरी होगी। तो क्रेडिट पर सामान बिकेगा तभी कैश की रिकवरी होगी और इसकी एक सेपरेट एंट्री पास होती है। इसकी एक सेपरेट एंट्री पास होती है। क्यों पास होती है? क्योंकि इसको 20 रुपए का लॉस हो चुका है। यहां पर इसको कोई लॉस नहीं हुआ है। 2000 का माल इसने 1000 का बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद
लेस आफ्टर लेस करने के बाद हम अमाउंट की एंट्री कर देंगे, 1000 से हम अमाउंट की एंट्री कर देंगे। यहां पर वो 100 से इसको एंट्री कर चुका है, अब वो 20 रुपए से रिवर्स करके एंट्री करेगा। तो आइए फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसी एग्जाम्पल पर जो है हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। देखिए रफा दफा करने के लिए ये इसने जो है 100 रुपए की चीज 80 में जो है इसने कहा कि लो अच्छा 80 दे दो, तो हम जो है आपको आपका सारा अकाउंट रफा दफा कर देते। तो ये भी बिटिया खुश हो गई, इसने कहा 100 रुपए की चीज थी 80 में मिल गई है मुझे 80 ही पेमेंट करना पड़ा, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो ये 20 रुपए का लॉस कौन बियर कर रहा है? 20 रुपए का लॉस वो बियर कर रहा है जिसने सामान बेचा होगा, जिसने सामान बेचा होगा। तो आइए फटाफट एक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसी एग्जाम्पल पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आइए हमारे सामने दो एग्जाम्पल आ गए, ठीक है, एक ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल आ गया, एक कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल आ गया। ए लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, A Limited purchased goods from Mahesh for rupees 10,000. A allowed 20% trade discount. Pass the journal entries in the books of A Limited. देखिए क्या हो गया कि A Limited ने महेश से गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के। कितने के गुड्स खरीदे? 10,000 रुपए के। 10,000 के गुड्स खरीदे। A ने क्या किया कि 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। A ने कहा कि आइए हमारे यहां से 10,000 का गुड्स ले जाइए और 20% ट्रेड डिस्काउंट भी ले जाइए, मतलब 20% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो बुक्स ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री क्या होगी? तो देखिए महेश से गुड खरीदा गया, कहीं पर कैश का जिक्र है? कहीं पर भी कैश का जिक्र है? नहीं है। तो इसका मतलब ये माल उधार में खरीदा गया है। ये माल किस में खरीदा गया है? उधार में खरीदा गया है। हमें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और खरीदा किससे है? टू महेश। हम करते क्या थे, हम इसमें करेंगे क्या? देखिए हम इसमें करेंगे क्या, 10,000 का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2,000 रुपए मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला। इसका मतलब है 10,000 का माल मैंने खरीदा कितने में? 10,000 माइनस 2,000 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8,000। मैंने 8,000 में खरीदा, यही 8,000 की एंट्री हो जाएगी। ये जो 2,000 है, ये जो 2,000 रुपए है, ये कोई लॉस नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किसके लिए दिया जाता है? सेल को बढ़ाने के लिए। परचेजेस डेबिट टू महेश, और आपका नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? आ जाइए इधर। ए लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ए लिमिटेड ने महेश से गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का। अब क्या हुआ? एंड महेश अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। यहां पे क्या हुआ कि महेश उसी बिटिया की तरह नालायक बन गया था। महेश ने जो है ए लिमिटेड से गुड्स तो खरीद लिए। ए लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, सॉरी, ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड ने महेश से गुड्स खरीद लिए थे 10,000 के। लेकिन यहाँ पे ए लिमिटेड जो है उस नालायक बिटिया की तरह बन गया। ए लिमिटेड पैसा ही नहीं दे रहा था, ए लिमिटेड पैसा ही नहीं दे रहा था। तो महेश ने ए लिमिटेड को ऑफर किया, महेश ने ए लिमिटेड को ऑफर किया कि तुम मेरा फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो, तुम मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ए लिमिटेड बहुत खुश हो गया, नालायक ये बहुत खुश हो गया। इसने कहा कि 10,000 की चीज है, 10,000 की चीज है, 10% का अगर मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे छूट 1,000 रुपए की मिल रही है। ये जो 1,000 रुपए की छूट मिल रही है, ये कौन दे रहा है? ये महेश दे रहा है। किसको दे रहा है? ए लिमिटेड को दे रहा है। किसको दे रहा है? ए लिमिटेड को दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड होगी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड होगी, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा इसने महेश से सामान खरीदा था, मतलब क्रेडिट परचेज करी होगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश, इस तरीके से कुछ 10,000 की एंट्री रही होगी कि नहीं रही होगी? अब ये कह रहा है कि भैया, महेश कह रहा है कि आ जाओ पैसा दे दो
और 10% ट्रेड डिस्काउंट ले लो, तो ये कहेगा कि महेश तू मेरी बुक्स में 10,000 से था, अब तू मेरी बुक्स में 10,000 से खत्म हो जाएगा। तो महेश अकाउंट डेबिट फॉर ₹10,000 टू, मुझे कैश कितना पे करना पड़ रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड चल रही है, ए लिमिटेड को कैश कितना पे करना पड़ रहा है, ए लिमिटेड को सिर्फ 9,000 रुपए कैश पे करना पड़ रहा है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 1,000 रुपए। देखिए क्या हुआ, ए लिमिटेड ने जो है 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया और महेश ने 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। तो अगर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश करते तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको वो नुकसान हो रहा है, यहां पर ए लिमिटेड को 1,000 का फायदा हो रहा है, तो सारे लॉसेस को डेबिट कर देते हैं और सारी गेन्स या इनकम्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो ए लिमिटेड की बुक्स में ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा और महेश की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। सेशन खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता करके जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दोनों गिवन हो, क्या मैं कह रहा हूं समझिएगा, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दोनों ही गिवन हो, मतलब मैं ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूं और कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूं, तो इसको गांठ बांध लीजिए। क्या कर लीजिए? गांठ बांध लीजिए। लिख दे रहा हूं लाल पेन से, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन। लॉजिकली सोच लीजिएगा, इसको मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, उसको लॉजिकली सोच लीजिएगा। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद एंट्री पास कर लीजिएगा, ठीक है, रफ में एंट्री पास कर लीजिएगा, नहीं ऐसे ही पास कर लीजिएगा, एंट्री पास कर लीजिएगा, कैलकुलेट देन एंट्री पास कर लीजिएगा। उसके बाद जो कैश डिस्काउंट गिवन होगा, कैश डिस्काउंट लगा करके कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर एंट्री पास कर लीजिएगा। मतलब अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, कैश डिस्काउंट भी गिवन है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, वो सिंपली इसी तरीके से एंटर किया जाएगा और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके से उसकी एंट्री करी जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो याद रखिएगा पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि किस पर कैश डिस्काउंट निकालना है, किस पर कैश डिस्काउंट निकालना है। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक वैल्यू पर निकाला जाता है, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक वैल्यू पर निकाला जाता है। मुझे बताइए, जब 8,000 का सामान खरीदा है तो इसी पर तो कैश डिस्काउंट निकालेंगे, जो इतना भी बुक्स में अपीयर हो गया है उतने पर ही तो हम लोग कैश कैश डिस्काउंट निकालेंगे। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना, फिर कैश डिस्काउंट निकालना और जर्नल एंट्री कर देना। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप शाइनिंग। थैंक यू।